नमस्कार साथियों, भक्ति और अंधभक्ति, इसमें बड़ा सूक्ष्म ही अंतर है। भक्ति जो होती है वो हम अपनी श्रद्धा से करते हैं, आस्था से करते हैं, अपने सामाजिक और पारंपरिक जो नियम कायदे थे उनसे करते हैं। ये है भक्ति। अंधभक्ति जो होती है वो आदमी को एक तरीके से गुलाम बनाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम उस व्यक्ति की बुराइयां तो छोड़िए, बुराइयां तो हम देख ही नहीं पाते, हम उस व्यक्ति की अच्छाइयों का भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। और हमें उसकी अच्छाइयाँ कोई दूसरा बताता है। जैसे कैसेट्स होती हैं, सीडी प्लेयर्स होते हैं, उनमें जो रिकॉर्ड करके रख दिया गया और जब भी उसको बजाया जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट में चलाया जाएगा, तो वो उसी तरीके से एक ही टाइप की आवाज़ निकाल देगा। उसमें ये नहीं हो सकता कि वो हर बार उसको आप बदल के लगाएं तो वो बदल की आवाज़ निकालेगा। नहीं, वो एक ही टाइप की आवाज़ निकालेगा। जितनी भी बार आप लगाओगे वो एक ही टाइप की आवाज़ निकालेगा। क्योंकि वो उसी लिए बनाया गया है, वो उसी आवाज़ के लिए ही बनाया गया है। तो जब अंधभक्त बनाने की प्रक्रिया चलती है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा जाता है। वो पॉइंट आपके समाज से हो सकता है, आपकी पुरानी परंपराओं से हो सकता है, माने जिस पॉइंट के प्रति आप अधीन हो जाओ, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, तो वो एक पॉइंट पकड़ के और उस पॉइंट से आपको गुलाम बना के और सारे गलत काम करेगा। वो खुद करेगा, उसके लोग करेंगे, मगर आप उस व्यक्ति की अंधभक्ति से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि वो जो हमारा पॉइंट है ना, उसकी सुरक्षा यही व्यक्ति कर रहा है, जबकि नहीं। ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो कभी किसी की सुरक्षा नहीं करते। वो अपनी सुरक्षा के लिए ही ये सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए भक्ति और अंधभक्ति में अंतर पहचानिए। भक्ति आपको मोक्ष देती है, आपको इज्जत सम्मान देती है और आपको ज्ञान देती है। अंधभक्ति आपको गुलाम बनाती है, आपको किसी के प्रति भड़काती है। कुल मिला के अंधभक्ति में यही होता है कि आप वो नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है, और ये आपको मालूम नहीं चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे काम करवा रहा है और आप कर रहे हैं। वो एक हिप्नोटाइज होता है ना, बस उसी तरह अंधभक्ति वाले लोग कब हिप्नोटाइज हो गए हैं उन्हें पता ही नहीं है, और वो सारा काम कर रहे हैं जिसने उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है, वो करवा रहा है। इसलिए विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इन सब चीज़ों से बचिए। धन्यवाद।